नमस्कार जी, राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन। जयपुर से इस वक्त का बड़ी जो खबर है उसका रुख करेंगे। जीएसटी के नए प्रावधानों के विरोध में हड़ताल है। आज देश भर के खाद्य व्यापारी हड़ताल करेंगे। ये बताएंगे कि प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड पर टैक्स का जो प्रावधान केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया, तो गेहूं, चावल और दालों पर 5% जीएसटी का विरोध जाहिर किया जाएगा व्यापारियों की तरफ से। बता दें कि देश भर में 7300 मंडियां, 13,000 दाल मिल, 9600 चावल मिल, 8000 आटा मिल और 30 लाख चक्कियां और 3 करोड़ रिटेल व्यापारियों का विरोध देखने को मिलेगा। व्यापारी संगठनों की तरफ से बीते दिन भी इस मुताबिक चेतावनी जारी कर दी थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि केंद्र सरकार के इस फैसले के साथ वो इत्तेफाक नहीं रखते। केंद्र सरकार अपना फैसला वापस ले, नहीं तो बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो एक बार फिर से बता दें कि अनब्रांडेड और थाली बंद जो आटा जो खुले में मिलता है उससे ऊपर अब जीएसटी लगेगा, 5% जीएसटी लगेगा, जिसका डटकर विरोध व्यापारियों की तरफ से किया गया है। और ये बता दें कि गेहूं, चावल और दालों पर 5% जो जीएसटी के दायरे में रखा जाएगा केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक। ये केंद्र सरकार का फैसला मंजूर नहीं है व्यापारियों को। जीएसटी का विरोध लगातार जारी है, देश भर में विरोध जाहिर किया जाएगा। 7300 मंडियां, 13,000 दाल मिल और 9600 चावल मिल, 8000 आटा मिल, 30 लाख चक्कियां और 3 करोड़ रिटेल व्यापारियों का विरोध आज देखने को मिल सकता है। जयपुर से बड़ी खबर है, बड़े स्तर पर व्यापारी इकट्ठा होंगे और बीते कल ही उनकी तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई थी। ऐलान किया गया था इतने बड़े संघर्ष को आह्वान करने का और उसी के तहत आज व्यापारी बड़ी संख्या में जुटेंगे। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या जानकारी? रोष व्यक्त कर रहे हैं, विरोध जाहिर किया जाएगा व्यापारियों की तरफ से। देखिए, महंगाई का असर जीएसटी के नए प्रावधान 18 जुलाई से आम आदमी पर डालने वाले हैं। आपके और हमारे किचन में भी महंगाई एंट्री करने वाली है, क्योंकि आटा, चावल और दाल जैसे खुले उत्पाद भी जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो प्री पैक्ड और प्री लेबल पर टैक्स का प्रावधान है। गेहूं, चावल और दालों पर 5% जीएसटी के प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। देश भर में बीयूवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने जानकारी दी है कि 7300 मंडियां बंद रहेंगी, 13,000 दाल मिले बंद रहेंगी, 9600 चावल मिले, वहीं 8000 आटा मिले और 30 लाख चक्कियां और 3 करोड़ रिटेल व्यापारी आज विरोध दर्ज कराएंगे। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडियां बंद रहेंगी, 140 चावल मिलों में कामकाज आज बंद रहेगा, वहीं 860 दाल मिले, 600 आटा मिले भी आज बंद रहेंगी। 30,000 छोटी चक्की संचालक भी बंद रखेंगे। और बंद की वजह एक है कि छोटे छोटे कारोबारी हैं, जीएसटी के प्रावधानों के अंदर ये आ गए हैं। ऐसे में इन्हें पूरा मेंटेन रखना होगा। साथ ही छोटे छोटे उत्पाद भी हैं, उनकी खरीद पर भी अब 18 जुलाई से जीएसटी लगने लगेगा। वहीं जो चेक बुक इसके दायरे के बाहर थी उस पर भी अब जीएसटी का प्रावधान जोड़ा गया है। तो कई ऐसे प्रावधान है जो महंगाई बढ़ाने वाला है, इनका विरोध हो रहा है। आज एक सांकेतिक विरोध केंद्र सरकार तक पहुंचाने की तैयारी में है। अगर 18 जुलाई से इन प्रावधानों को, चूंकि अधिसूचना लागू हो चुकी है, लागू होना ही है, सरकार यू टर्न नहीं लेती है तो आंदोलन का रुख बढ़ा किया जा सकता है। हालांकि आज अपनी ताकत दिखाकर सरकार को चेताने की कोशिश में है कि कुछ चीजें जहां जीएसटी की व्यवहारिकता नहीं है वहां लागू ना किया जाए, इसकी मांग की जाएगी। जयपुर में कुकरखेड़ा मंडी में प्रदर्शन होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा और कोशिश यही है कि चेताया जाए केंद्र सरकार को कि ये प्रावधान फिलहाल खाद्य कृषि कारोबारियों के हित में नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ आटा, दाल, चावल ही महंगे नहीं होंगे, सिर्फ सूजी ही महंगी नहीं हो रही है, क्योंकि इसका जो असर पड़ेगा बेकरी प्रोडक्ट्स पर भी पड़ेगा। क्योंकि आटे से बनने वाली ब्रेड्स तैयार होती हैं, सूजी से बने हुए रस्क तैयार और चीजें तैयार होती है जो बेकरी में मिलती हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी इसमें दायरे में आ रही हैं जिनमें
प्री पैक्ड लेबल मीट, मछली, दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज महंगा हो रहा है। वहीं चेकबुक पे भी जीएसटी लगेगा। 5,000 रुपए से अधिक अस्पतालों के कमरों के लिए पैसा देना होगा। मैप, एटलस, ग्लोब जो एजुकेशन या के लिए खरीदते हैं उन पर 12% दर से जीएसटी होगा। एलईडी लाइट, फिक्सचर, एलईडी लैंप के लिए भी अब अधिक भुगतान करना होगा। वहीं ब्लेड, चाकू, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, कांटे, करछुल आदि पर भी जीएसटी 18% कर दी गई है। प्रिंटिंग, राइटिंग, डांक, इंक, बिजली से चलने वाले पंप भी महंगे हो जाएंगे। साइकिल पंप के भी दाम बढ़ जाएंगे। यानी आम आदमी पर सीधा असर है। मिलों में अनाज की सफाई, छटाई, ग्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, पवन चक्की, जल चक्की पर भी जीएसटी अब लगेगा। अंडे, फल, कृषि उत्पादों, उनकी सफाई, छटाई और ग्रेडिंग के लिए भी मशीन और डेयरी उद्योग में काम आने वाली मशीनों पर 18% जीएसटी कर दिया गया। कितना कुछ जो महंगा हो जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि ये जनता के हित में लिए गए फैसले हैं। लेकिन प्रताप सिंह खाचरवास को भी हमने सुना था, उन्होंने कहा है कि पहले पेट्रोल डीजल से लोग परेशान, अब इन तमाम चीज़ों पर जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। आम जनता, जो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग है, वो परेशान होगा, इसका विरोध किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की बात करेंगे और जयपुर से जो तस्वीरें सामने आ सकती है, सुबह 11 बजे सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रोटेस्ट किया जाएगा। आटा, दाल, चावल, गुड़, मैदा, सूजी, मखाने, मुरमुरे पर जीएसटी लगेगा। केंद्र सरकार के 5% जीएसटी लगाए जाने वाले फैसले का विरोध किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला किया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला कि 5% जीएसटी लगेगा। तो सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि बड़े स्तर पर हल्ला बोलने की तैयारी में है कांग्रेस अभी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दरों में इजाफा हुआ है, कल प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि खाद्य मंत्री भी हैं, जयपुर कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आंदोलन करने की बात कही थी और ये स्पष्ट किया था कि किसी भी तरीके से कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी। और यही वानगी है कि आज जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सभी में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सड़कों पर उतरेंगे और कोशिश होगी कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे के जरिए उन पर दबाव बनाया जाए, उनको झुकाया। आप जिस व्यक्ति से बिल्कुल अब देखना होगा कि कितना दम है इस हल्ला बोल में और क्या केंद्र सरकार अपना ये फैसला वापस लेगी या फिर 18 जुलाई को ये फैसला लागू हो जाएगा। सुशांत, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे हमारे साथ, तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करते रहेंगे।